ये वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जिनको आगामी एग्ज़ाम देने हैं आईबीपीएस आरआरबी लॉ ऑफिसर स्केल 2 के। क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी लॉ ऑफिसर स्केल 2 के पेपर में एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिससे टोटल आपके 40 क्वेश्चन बैंकिंग और फाइनेंशियल के पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स 6 मंथ के पूछे जाते हैं और लेटेस्ट में देखिए तो 3 मंथ के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और 40% होते हैं आपके 3 मंथ के। तो बजट जो होता है एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं 2020 के एग्ज़ाम की, उसमें टोटल 7 to 8 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। आपको आरआरबी स्केल 2 का जो 2020 में पेपर हुआ था फाइनेंशियल अवेयरनेस का, उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप थोड़ा वेट करिएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हे स्टूडेंट, वेलकम टू द आशु एकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। मेरा नाम आशुतोष है और चलिए हम आज इस बजट के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये इतने काम आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम बजट से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो डिस्कस करेंगे। इसमें आपको थ्योरेटिकल और प्लस एमसीक्यू दोनों मिलेगा, ठीक है, दोनों मिलेगा आपको। एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको आंसर करने होंगे, तो फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिएगा। तो बजट से कोई पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे 7 to 8 क्वेश्चन लगभग अप्रॉक्स पूछे गए थे। जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर हम बना रहे हैं उसका 2020 में जो कंडक्ट हुआ था पेपर आरआरबी लॉ ऑफिसर स्केल 2 का, उसमें आपको देखने को मिलेंगे और आप उससे अनुमान भी लगा पाएंगे कि कितने क्वेश्चन और कितने बजट से पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं मुझे, वो सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज है 23 फेब है, ठीक है, 23 फरवरी है आज। और अगर आप देखें तो आपके पास अप्रॉक्स 6 मंथ 28 डेज बचते हैं, 6 महीने 28 दिन बचते हैं अपने आपके इस एग्ज़ाम के लिए। तो प्रिपरेशन अब शुरू कर दीजिए। टोटल 6 मंथ 28 डेज और 6 सब्जेक्ट आप बनाकर चलिए। ध्यान दे लीजिए कौन से सब्जेक्ट आपके ज़्यादा अच्छे हैं और कौन से वीक हैं, उन पे फोकस करिए और एक एक चीज़ों की प्रिपरेशन अब करनी शुरू कर दीजिए। बजट में वैसे बहुत कुछ दिया गया है बट हमारे सब कुछ काम का नहीं है। जो मेन इम्पोर्टेंट है आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल के परिप्रेक्ष्य में, उन चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं और यहीं से आपके प्रश्न बनने की पूरी पूरी उम्मीद है और पूरी पूरी संभावना भी है। तो यहाँ पर देखिए कि बजट में बैंकिंग के टर्म में क्या कहा गया है। 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस टू कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर एक चीज़ आ रही है सीबीएस, ठीक है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं एमसीक्यू के माध्यम से और पढ़ा भी चुके हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। जो आजकल अगर बैंक देखें तो बैंकों में टोटल 100% सीबीएस अप्लाई हो चुका है, लागू हो चुका है। बट हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं, ठीक है, हमारे जो डाकघर हैं भारत के, डाकघर का जो अभी लाया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता दीजिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस सन में लाया गया था। तो जो भारत के डाकघर हैं यानी पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें अभी सीबीएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी अगर आपका समझिए कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में है और बाय द वे आप उस सिटी से बाहर किसी सिटी में जाते हैं, तो वहाँ से अपनी चीज़ें, वहाँ पर अपने पैसे या सेविंग्स से जो भी आप अगर आपको निकालना है, विड्रॉ करना है, तो आप नहीं कर सकते हैं। डाकघर में अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब सीबीएस अप्लाई हो जाएगा डाकघर में, तो जैसे बैंक में है कि आपका किसी ब्रांच, किसी सिटी में ब्रांच है, आप वहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो किसी दूसरे ब्रांच में भी जाकर सिटी में वहाँ से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अप्रॉक्स रखा गया है कि भारत में जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, टोटल 100% सीबीएस सिस्टम में ले आया जाएगा। छोटा सा बात है, इसको समझिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पूरे भारत में 1.5 लाख डाकघर हैं, ठीक है, डाकघर जो है पोस्ट ऑफिस हैं, इनको टोटल जो है 100% सीबीएस में लाया जाएगा। यानी इनके अकाउंट जो होंगे एक सिटी से दूसरे सिटी से लिंक होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन एक सिटी से दूसरे दूसरे डाकघर के सिटी को ट्रांसफ़र हो सकती है, मिल सकती है, जानकारी हो सकती है। तो यहाँ पर ये डेटा याद रखिएगा, 1.5 लाख डाकघरों को, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों को 100% सीबीएस किया जाएगा, ऐसा हमारे बजट में बताया गया है। अब हम दूसरे टर्म की बात करते हैं। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को लेकर हमारे बजट में क्या बताया गया है, हमारे बजट में ये बताया गया है जो डीबीयू है यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट, टोटल हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे।
यानी जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट है, जो सेटअप किसके द्वारा किया जाएगा? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जिसको अनुसूचित वाणिज्य बैंक बोलते हैं, इनके द्वारा सेटअप किया जाए। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 75 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। तो ये दो टर्म हैं, दो पॉइंट हैं जो हमारे बजट में, इस बार के बजट में 2022 और 2023 के बजट में शामिल किया गया है। तो दोनों पॉइंट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो हमारे बजट में बताया गया है, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए आवास के बारे में क्या बताया गया हमारे बजट में? तो यहाँ पे जो एलोकेट किया गया है 48,000 करोड़ रुपए। ठीक है, बजट में 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं हमारे 80 लाख हाउसेस के लिए, जो 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। उनके लिए कितने दिए, एलोकेट किए गए फंड? 48,000 करोड़ रुपीज़। 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी डेटा से क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी बड़े बड़े डेटा से क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे जितने भी डेटा आपको मिल रहे हैं, जैसे अगर 80 लाख घरों को बनाने के लिए जो 2022-23 में है, पीएम आवास योजना के तहत कितने फंड अलोकेट किए गए हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं पीएम आवास योजना ड्यूरिंग 2022-23। और कितने घर बनेंगे? 80 लाख घर बनाए जाएंगे। और इसमें हमारा जो रूरल एरिया है वो, और जो हमारा अर्बन एरिया है, दोनों के लिए कंप्लीट बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये भी आपके लिए हो गया कि 80 लाख घरों के लिए कितने अलोकेट किए गए फंड? 48,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए फंड। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो हमारे बजट 2022-23 में एक पॉइंट और इंक्लूड किया गया है, ई पासपोर्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में पासपोर्ट हमारे होंगे। यानी कह सकते हो कि जो ई पासपोर्ट होगा वो अब एम्बेडेड चिप वाला होगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी। जैसे हमारी फॉरेन कंट्री वगैरह में होता है कि एक चिप होते हैं, अगर आप उन्हें लगा दीजिए तो आपसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो एम्बेडेड चिप वाला और फ्यूचरिस्टिक होगा, टेक्नोलॉजी पे रोल्ड आउट होगा। तो इस तरह के ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे, ऐसा हमारे बजट में बताया गया है। कब तक बनाए जाएंगे? इसका डेट जो है वो 2022 और 23 तक ये काम पूरे किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आपसे 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम जितने बजट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम आपको एक एक वीडियो में करके करा देंगे। अब हम देखेंगे इनसे जुड़े एमसीक्यू। ये हैं एमसीक्यू जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को समझने में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरह के। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न और जो इसका ऑप्शन है आप ध्यान से देखकर इसके आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। अकॉर्डिंग टू द बजट 2020-22-23 हाउ मेनी पोस्ट ऑफिसेज विल बी कनेक्टेड टू 100% CBS इन इंडिया। यानी कहा जा रहा है कि भारत में कितने डाकघरों को CBS से 100% जोड़ दिया जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बजट 2022-23 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल बी सेटअप अप इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री बाय शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। यानी जो हमारे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं इनके द्वारा जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, तो वो कितने डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। अगला प्रश्न, हाउ मेनी करोड़ वर अलोकेटेड टू कंप्लीट 80 लाख हाउसेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज इन 2022 एंड 23 अंडर द पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के तहत जो 80 लाख घर बनाए जाएंगे 2022-23 में, उसके लिए कितने फंड दिए गए हैं। आंसर करने के लिए आप वीडियो को पॉज करिए, फटाफट आंसर करिए और देन चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं।